वेलकम टू होम ट्यूटोरियल्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के सीरीज में आज हम पढ़ेंगे कुछ और नए टर्म्स, जिसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है गुड्स। गुड्स मींस क्या होता है? गुड्स मींस एनी कमोडिटी और आर्टिकल्स, कोई भी कमोडिटी या कोई भी आर्टिकल्स इन विच ट्रेडर और बिजनेसमैन डील, जिसके साथ बेटा बिजनेसमैन और ट्रेडर क्या करता है? डील करता है। डील करने का मीन्स होता है बेटा कि उसको परचेज करता है या उसको सेल करता है, बट उसका मेन मोटिव होता है बेटा उसके पीछे टू अर्न प्रॉफिट। उसी को हमें क्या कहेंगे बेटा? गुड्स। आइए इसके मीनिंग्स के साथ इसे हम अच्छे से समझते हैं। एनी commodities or articles in which trader or businessman deals called as goods। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन थोड़ा याद रखिएगा बेटा गुड्स के लिए। These are purchased or manufactured for the purpose of sale and to earn profit। वो आर्टिकल्स हैं जिसके साथ बिजनेसमैन क्या करता है बच्चा? डील करता है, मीन बाइंग करता है, सेलिंग करता है, बट उसके पीछे मेन मोटिव उसका क्या होता है बेटा? टू अर्न प्रॉफिट। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? गुड्स। फॉर एन एग्जांपल, हमारे डेली बेसिस की बात करूं, जैसे हमारे घर पे या हमारे क्लासरूम में हमारे पास एसी है, तो वो एसी बच्चा हमने परचेस तो किया है, ये सेटिस्फाइड हम कर रहे हैं, परचेस किया है, बट हमने सेल करने के लिए परचेस नहीं किया है। हमने किसके लिए परचेस किया बेटा? फॉर द पर्पज ऑफ यूज। बेटा ये जो एसी है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? मेरा असेट्स। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक शॉप की। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, तो वो जो एसी है उनके लिए उनका क्या कहलाएगा बेटा? वो गुड्स। उनके लिए उनका क्या कहलाएगा बेटा? ये गुड्स। फॉर एन एग्जांपल, medicines are goods for chemist। बेटा याद रखना, जो मेडिसिन है वो केमिस्ट, जो मेडिसिन शॉप वाला होता है बेटा, वो उसके लिए गुड्स है। ठीक है। बट अभी भी मैं एक बात बता रहा हूं बच्चा, इसमें एक पॉइंट पे ज्यादा आपको फोकस करना है, दैट इज गुड्स वो आइटम होता है बेटा जिसको हमने परचेज किया है फॉर द पर्पज ऑफ सेल। क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाते हैं बच्चा। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैपिटल। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कैपिटल। कैपिटल मीन्स व्हाट? कैपिटल मीन्स बेटा द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। जो भी टोटल अमाउंट आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, वो कोई भी कर सकता है, वो बिजनेसमैन, ओनर, बोथ आर द सेम, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? कैपिटल। ठीक है। अब एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक बिजनेस है, कोई भी मेरी कंपनी है, जैसे XYZ लिमिटेड मेरी एक कंपनी। ठीक है। अब इसका जो ऑनर है बेटा वो P है। P पर्सन उसका ऑनर है, Q उसका ऑनर है, R उसका ऑनर है। बेटा ये उनके ऑनर्स है। ठीक है। ये उनके क्या है बेटा? ऑनर्स है। तो ये जब इनके ऑनर्स है बेटा, ये जितना भी पैसा इस कंपनी में लगाएंगे, ये सारे पैसे उनके क्या कहलाएंगे बेटा? कैपिटल। मतलब उन्होंने उस बिजनेस में वो पैसा क्या किया बेटा? इन्वेस्ट किया। बट फॉर एग्जांपल एक पर्सन ए है जो इस बिजनेस में पैसा लगाता है, ठीक है, बट वो ऑनर नहीं है, ही इज नॉट ऑनर। बेटा तब ये इसका कैपिटल नहीं होगा। ए के लिए उसका क्या रहेगा बेटा? इन्वेस्टमेंट। क्या रहेगा वो? इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि बेटा ए ने XYZ लिमिटेड कंपनी में अपने पैसे को क्या किया बेटा? इन्वेस्ट किया। होप कि आपको कैपिटल अच्छे से समझा रहेगा। मैं फिर बता रहा हूं बेटा, कैपिटल मैं लिख के भी दिखा रहा हूं यहाँ पे। कैपिटल मीन्स टोटल अमाउंट
invested into business by the owner is called capital. मीन्स एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे कि जो भी पैसा जो इन्वेस्ट कर रहा है वो कौन करना चाहिए बेटा, ऑनर। तभी मैं उसे क्या बोलूंगा बच्चा, कैपिटल, अदरवाइज मैं कैपिटल नहीं होगा। अब कैपिटल का एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है या आप उसे बोलिए फॉर्मूला है, ठीक है। कैपिटल इक्वल्स टू, अगर मुझे अपना कैपिटल कैलकुलेट करना है कि मेरे बिजनेस में मेरा कैपिटल कितना है, तो मेरे पास जो भी बिजनेस है, मेरे टोटल एसेट्स है, जो भी मेरे टोटल एसेट्स हैं उसमें से मैं अपनी टोटल लायबिलिटीज को क्या कर दूंगा बेटा, माइनस, मतलब सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। तो मुझे मेरा क्या पता चल जाएगा बेटा, कैपिटल पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा बच्चा, जो भी मेरा एसेट्स है उसमें से जो भी मैंने लायबिलिटीज ली है, मैंने किसी से लोन लिया है, किसी से मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक लोन लिया हुआ है, ठीक है, तो इन सब चीजों को मैं उसमें से क्या करूंगा, सब्सट्रैक्ट करूंगा। जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो मेरा क्या कहलाएगा बेटा, कैपिटल, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बेटा ड्राइंग। अच्छा ड्राइंग क्या होता है, अभी आप FYJC में आए हैं, आपको लगेगा सर हम लोग ने तो 10th तक ड्राइंग किया हुआ है, ठीक है। वो ड्राइंग्स ये ड्राइंग से पूरा अलग है बच्चा। वो जो ड्राइंग आपने किया है उसको हम बोलते हैं, आपने ड्रॉ किया है, कोई चित्र बनाया है, वो अलग ड्राइंग्स होता है। यहाँ पे जो ड्राइंग्स का मतलब होता है बच्चा, उसका प्रॉपर मीनिंग होता है कि जब भी हम अपने बिजनेस से, मैं ऑनर की बात कर रहा हूं, हम मीन्स ऑनर, जब भी हम अपने बिजनेस से विड्रॉ करते हैं फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, फॉर पर्सनल यूज, उसे हम क्या कहते हैं बच्चा, ड्राइंग। फॉर एग्जाम्पल वो इन द फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकता है, असेट्स भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, एनी फॉर्म में हो सकता है। अगर मैंने उसे अपने बिजनेस से विड्रॉ किया है और उसके पीछे मेरा पर्पस है, पर्सनल पर्पस है, मेरा पर्सनल यूज है, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चा, ड्राइंग। उसका एक एग्जाम्पल है बच्चा, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने क्या किया बच्चा कि अपना मोबाइल बिल पे किया, मैंने अपना मोबाइल बिल पे किया, कहां से पे किया बेटा, अपने बिजनेस के पैसे से। तो जब भी मैंने अपने बिजनेस के पैसे से मोबाइल बिल पे किया है बच्चा, ठीक है, वो मेरा क्या कह रहेगा बेटा, ड्राइंग। मेरा क्या कहलाएगा बच्चा, वो ड्राइंग। सेकेंड एग्जाम्पल है बच्चा कि मैंने अपने बच्चे का या अपने डॉटर का स्कूल फीस या कॉलेज फीस मैंने पेड कर दिया, तो वो भी क्या कहलाएगा बच्चा, ड्राइंग। क्यों, क्योंकि बच्चा वो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिजनेस के पैसे से पे करूंगा, ठीक है, वो मेरा क्या कहलाएगा बच्चा, ड्राइंग कहलाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा, डेटर्स एंड उससे रिलेटेड टॉपिक है बेटा क्रेडिटर्स। डेटर्स मींस सिंपल से अगर मैं हिंदी लैंग्वेज की बात करूं तो इसका मतलब होता है कर्जदार, एंड क्रेडिटर मतलब क्या होता है बेटा, कर्जा देने वाला। मींस डेटर्स वो पर्सन है बेटा जिसने क्रेडिट में कोई चीज परचेज किया है, और क्रेडिटर वो पर्सन है बेटा जिसने क्रेडिट में कोई भी आइटम या कोई भी गुड्स उसने क्या किया बेटा, सेल किया है। मैं एक एग्जांपल देके इसे समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन में कौन डेटर्स है और कौन क्रेडिटर्स है। दोनों का आपको एक ही में एग्जांपल में देता हूं। जैसे मोहन सोल्ड गुड्स टू राम रुपी 10,000। अब बेटा मोहन ने गुड्स सोल्ड किया है, किसे सोल्ड किया है, राम को, ठीक है। तो मोहन यहाँ पे क्या हो गया बेटा, मोहन बच्चा हो गया यहाँ पे सेलर, और किसमें सेल हुआ है, ऑन क्रेडिट। मींस किसमें सेल किया मैंने, ऑन क्रेडिट, मतलब उधारी में बेचा है। तो जब मोहन ने कोई भी सामान राम को उधारी में बेचा है तो मोहन सेलर है, बट उसके साथ साथ मोहन क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिटर। किसका क्रेडिटर कहलाएगा वो, राम का। किसका क्रेडिटर कहलाएगा बच्चा, वो राम का,
राम के लिए मोहन उसका क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिटर हो जाएगा। राम के लिए मोहन उसका क्या कहलाएगा बेटा, क्रेडिटर। सेकंड पॉइंट में बात करूं, अब यहां पे राम कौन है, राम बायर है, ठीक है। तो राम बायर है, राम ने उधारी में गुड्स परचेस किया है, तो राम यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, डेटर। और किसका डेटर हो जाएगा बेटा, ये मोहन का। मतलब राम डेटर होगा, बट वो डेटर किसका कहलाएगा, मोहन का, और किसी का डेटर नहीं होगा बेटा। ये ट्रांजेक्शन में राम और मोहन इन्वॉल्व है, तो मोहन हो जाएगा क्रेडिटर एंड राम हो जाएगा बेटा डेटर। होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।